हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो एमपी बोर्ड द्वारा जो आपका सैम्पल पेपर जारी किया गया है उससे आपका कितने नंबर का आने वाला है, उससे आपका कितने नंबर का आ सकता है, और क्या जो आपका सैम्पल पेपर आया है उसी के जैसा ही पेपर आएगा। मतलब जो आप सभी को पता है कि जो इस साल सैम्पल पेपर आया है, जैसे कि मान लो आपका ब्लूप्रिंट आया है, ठीक है, उसमें आपके कोई भी नंबर नहीं बांटे गए, आप सभी को पता है। मतलब एक एक यूनिट से या फिर दो दो टोटल यूनिट मिला के नंबर बांटे गए हैं, समझ रहे हो ना। तो आप जैसे कि सैम्पल पेपर तैयार किया गया, किसी चैप्टर से 4 नंबर का रख दिया गया, किसी से 2 नंबर का, क्या सेम उसी चैप्टर से उतने उतने नंबर के आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो इस वीडियो में आपको इसी का जवाब मिलने वाला है। इस वीडियो को आप पूरा देखें और इस वीडियो में हम आपको पूरा सैम्पल पेपर भी बताएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो कितने नंबर का आएगा इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, और क्या ऐसा ही पेपर आएगा, यानी इसी के जैसा पेपर आएगा या फिर थोड़ा अलग पेपर आएगा, ठीक है। तो चलिए अपन सैम्पल पेपर सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए, जो एमपी बोर्ड द्वारा सैम्पल पेपर जारी किए गए हैं वो सभी सब्जेक्ट के किए गए हैं। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, मतलब हिस्ट्री वगैरह सभी के किए गए हैं, बायोलॉजी, जियोलॉजी सभी के किए गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको सैम्पल पेपर डाउनलोड करना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो हमको बता देना, हम आपको बता देंगे। और अगर आपको जो सैम्पल पेपर दिए गए उनका सॉल्यूशन भी चाहिए तो प्लीज़ हमें बता देना कमेंट में, हम उनके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और रही बात इससे आपका कितने नंबर का आ सकता है, तो देखिए सैम्पल पेपर ऐसा नहीं है कि आपका यहीं से पूरा पेपर आ जाएगा। यहाँ से आपका लगभग, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, जितने भी प्रश्न हैं वो इंपॉर्टेंट ही है, आईएमपी हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो आपका यहाँ से लगभग कितने का भी आ सकता है पेपर में, तो मिनिमम जैसे कि हम बताएं आपको यहाँ से 10-15 नंबर का मिल सकता है, ठीक है। 10-15 नंबर का यहाँ से मिल सकता है, ज़्यादा का भी मिल सकता है अगर आप पूरे पेपर को तैयार कर लोगे तब जाके, ठीक है। और दूसरा सवाल का जवाब था, पहला प्रश्न का डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि कितने नंबर का आएगा सैम्पल पेपर से, तो आपका इतने नंबर का आ सकता है मिनिमम, ठीक है। और रही बात जो आपका दूसरा जवाब था कि सैम्पल पेपर के अनुसार ही आपका पेपर डिजाइन किया जाएगा या फिर नहीं, तो देखिए आपका जो पेपर है बोर्ड परीक्षा का वो ब्लूप्रिंट के अनुसार बनाया जाएगा, और जो सैम्पल पेपर भी है वो ब्लूप्रिंट के अनुसार ही बना है, ठीक है। लेकिन आप सभी को पता होगा कि इस साल जो है नंबर जो है यूनिट बाय यूनिट नहीं बांटे गए हैं। आप सभी को पता है जैसे यूनिट 1 और यूनिट 2 से आपका जैसे कि मान लो आपका 17 नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो कहीं से भी 4 नंबर का प्रश्न आ सकता है, यूनिट 2 से भी 4 नंबर का आ सकता है, या फिर यूनिट 3 से, मतलब कैसे भी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इस सैम्पल पेपर में, मान लो जैसे कि मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ आपको, जैसे मान लो प्रश्न क्रमांक 6 है इसमें, ठीक है, फिजिक्स का सैम्पल पेपर, आप कोई भी सैम्पल पेपर उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हो जैसे प्रश्न क्रमांक 6 है, ये आपका यूनिट 1 का है, यानी स्थिर विद्युत का इकाई 1 का यह प्रश्न है। वहाँ से इकाई 1 से 2 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, लेकिन जरूरी नहीं है पेपर में आपका इकाई 1 से 2 नंबर का प्रश्न पूछा ही जाए, नहीं भी पूछा जा सकता है 2 नंबर का, 3-3 नंबर वाले आ जाए, 4-4 नंबर वाले आ जाए। मतलब जरूरी नहीं है कि इसमें यूनिट 1 से एक प्रश्न 2 नंबर का आ गया है तो पेपर में भी एक प्रश्न यूनिट 1 से 2 नंबर का आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन पैटर्न यही रहेगा, जैसे कि इसमें प्रश्न दिए गए 2-2 नंबर वाले 7 प्रश्न दिए गए हैं, 2-2 नंबर वाले कितने प्रश्न दिए गए हैं, 7 टोटल, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 प्रश्न दिए गए हैं, 7 आपके पेपर में भी आएंगे, इस प्रकार आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि इस यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि अंक 3 के प्रश्न है, अंक 3 में यह जो प्रश्न है वो धारा विद्युत से लिया गया है, धारा विद्युत चैप्टर है इससे लिया गया है, तो जरूरी नहीं है इस चैप्टर से अंक 3 का आएगा ही आएगा, लेकिन इस चैप्टर से वैसे तो आएगा इस साल, लेकिन जैसे कि मान लो यहाँ पर 4 नंबर का दे देते मॉडल पेपर में, तो मतलब सीधी बात यह है कि इसमें अंक बांटे गए उस अनुसार अंक शायद ना मिले आपको पेपर में, समझ सकते हो। मतलब जो आपका पैटर्न है वो तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो और भी जैसे 3-3 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे पेपर में, 4-4 नंबर के भी आपके 4 प्रश्न ही आएंगे, और इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो सभी आईएमपी है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लें। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।